हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, मैं एक बार फिर आप सबको इस चैनल में स्वागत करती हूँ कि इस चैनल के जरिए हम सब फिर एक बार मिल सके। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें वचन के लिए, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, और संध्या बेला में प्रभु एक बार फिर प्रभु जी इस संगति को दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उपकारों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ को सुन रहे प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जब वचन बोला जाए प्रभु, ये वचन प्रभु सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को आप आशीष देना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 143 का 5वां आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। हालेलुया। हम अपने प्राचीन काल को जब हम स्मरण करते हैं प्रियो, हम अपने समय को जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कई विपत्ति थी, कई ऐसे परेशानी थे, कई ऐसे पाप थे जिसमें हम पड़े हुए थे। कई लोग कई दुख में थे, कई बीमारी में थे, कई लोग ऐसे जगह में फंसे हुए थे जो वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दुख के समय, उस मुसीबत के समय, उस परेशानी के समय, उस रोग के समय जब सभी ने ठुकरा दिया, तब उस परमेश्वर ने हमें अपनाया। परमेश्वर हमारे आवाज़ को सुने और उस परिस्थिति से हमें निकाल कर लाए, जिसे परमेश्वर अपनाए। परेशान थे, दुख से डूबे हुए थे, कई लोग हमें छोड़ दिए थे, कई मुसीबत में थे, कई लोगों के फैमिली छोड़ दिए थे, कई लोग उन्हें अपमानित करते थे, कई लोगों के जीवन में निराशा था, बीमारी था। लेकिन उस समय परमेश्वर हमें चुना, उस दुख से हमें निकाला, और परमेश्वर हमें प्रेम दिए। परमेश्वर ऐसे टूटे हुए लोगों को, ऐसे तुच्छ लोगों को जिसे दुनिया कुछ भी नहीं सोचता है, ऐसे लोगों को चुनता है। हमारी उस परिस्थिति से, उस पाप भरी जिंदगी से परमेश्वर निकालता है। इसीलिए प्रियो, अपने प्राचीन दिन को, अपने पुराने दिन को कभी भी ना भूलें कि आप किस परिस्थिति से प्रभु के पास में आए। आप उस दिनों को स्मरण रखें और परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलें। इस जगह में इसीलिए लिखा गया है कि मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। हमारे प्राचीन काल के दिन को, हमारे बीते हुए पल को हमें कभी नहीं भूलना है प्रियो, क्योंकि हम किस परिस्थिति से आए हैं। उस दुख के समय जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उस समय हमारे साथ परमेश्वर खड़े हुए। उस दुख से हमें निकाले, हमें उस समय से, हमें कैसे उस समय
से हमें निकालना है, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए। इसीलिए आज हम प्रभु के पास हैं, आज हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु उस टूटे हुए, उस तुच्छ, उस अज्ञानी, जो दुनिया में कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है और खड़ा करता है। प्रियो, आज लोग ऐसे लोगों के पास आते हैं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जो टूटे हुए रहते हैं, जो रोगी रहते हैं, जो पापी रहते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं और खड़ा करते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपने पुराने दिन को कभी भी ना भूले, अपने पुराने दिन को स्मरण रखें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए कि प्रभु ने आपके जीवन में किस तरह से अद्भुत काम को किया है, प्रभु ने किस तरह से आपको बनाया। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से आकृति को देता है घड़े को, उसी तरह प्रभु हमें एक आकृति को देते हैं, एक अच्छे रूप को देते हैं और हमें चुनते हैं और खड़ा करते हैं। आज जब आप अपने पीछे के समय, जब आप प्रभु में आए थे, उस समय आपका जीवन कैसा था और आज का जीवन को जब आप देखोगे, आपके जीवन में कई अद्भुत गवाही होंगे। प्रभु के कई अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखे होंगे। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, बड़ा उपकार है प्रभु का, बड़ी दया है कि आज हम परमेश्वर को जान रहे हैं, आज हम सुरक्षित हैं, आज हमें प्रभु ने हर एक चीज़ों को दिया है, हर एक आशीषों को दिया है। आप ये ना सोचे प्रियो कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला है, मेरे जीवन में ये खुशी नहीं आई है। आप ये सोचे कि हमारे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ प्रभु ने दिया है, कि हमारे पास आज जो कुछ भी है किसी और के पास ये नहीं है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो प्रभु आपको बनाएगा, प्रभु आपको संवारेगा। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से आकृति को देता है, घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, सुंदर बर्तन बनाता है, उसी तरह जब आप परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित कर दोगे, परमेश्वर एक सुंदर स्वरूप बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने सोच से गढ़ना चाहता है, लेकिन प्रभु के सामने आपको पूरी तरह से समर्पित होना ज़रूरी है। प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा प्रियो, जब आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे। प्रभु महान है, प्रभु के जैसे प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए इस जगह में लिखा है, दाऊद कहते हैं कि मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। आप अपने जीवन में उस कार्यों को सोचें, उस काम को सोचें जो प्रभु आपके जीवन में किया है और प्रभु का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के हर एक उपकार के लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं उस उपकार के लिए प्रभु जो आपने प्रभु हम सबको चुना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उस दुख के समय प्रभु जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, प्रभु आप खड़े हुए पिता। जब हम आपको पुकारे प्रभु, आप हमारी दुहाई को सुने पिता, और आप हमारे पास आके प्रभु आप हमारे हाथों को थाम लिया पिता, आपने हमें अपने सीने से लगाया पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए भी दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर
कि चाहे इनकी परिस्थिति आज जैसे भी रहे प्रभु, लेकिन ये जानते हैं कि आपका उपकार उनके जीवन में बहुत बड़ा है पिता। मेरे पिता परमेश्वर, कई लोग हैं प्रभु जो आपको आज भी नहीं जानते प्रभु। प्रभु जी वो सच्चे खुदा को ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आज इस प्रार्थना के द्वारा अगर कोई ऐसा है जो प्रभु को नहीं जानता और इस दुआ को सुन रहा है, आज प्रभु आपके लिए भी अपने हाथों को फैलाए हुए हैं। आज प्रभु आपके दुख को भी दूर करने के लिए आपके सामने खड़े हुए हैं। आप प्रभु के पास आके देखें, प्रभु के वचनों में चल के देखें, प्रभु को जानने की कोशिश करें। आपका जीवन भी संवर जाएगा, आपका जीवन भी बच जाएगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदा। हम आपको कुछ भी देने के योग्य नहीं, क्योंकि ये संसार, ये सृष्टि, ये कायनात प्रभु आपका है पिता परमेश्वर। हम केवल अपने टूटे और पिसे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट समर्पित करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि इनके जीवन में प्रभु आज कोई घटी है प्रभु, तो प्रभु उनके जीवन में पूरा करे पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके जीवन में हर एक खुशियाँ आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जीवन में हर एक आशीषों को प्रभु आप स्वर्ग से प्रोवाइड कराए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करती हूँ पिता, धन्यवाद करती है यीशु राजा। हालेलुया। और रहा संदरा कारी बरो बकोरी बरा बकारी बरा और रबा बरी बरा बाबा बरी बरा 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 बहकारी हम कार बरा बशोंदर हो बरी बरा ओ कारी मंदरा बाबरी हो सादा करी बोरो हो बरी बरा बरा बरी बरा बरा बा ओ कारी बरा हसन दहा कारी बोरो हो शंदहा कारी बोरो हो बोरी बरा बकारी बोरो हो बोरी बा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को पिता परमेश्वर, इस पल को प्रभु, इस घड़ी को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ। और इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करे और प्रभु का धन्यवाद हो।